ये सोचिए, अगर आपकी अगली एआई चैट चुपचाप उतनी ही बिजली खा रही हो जितनी कोई छोटा देश, अगर हर सवाल, हर मासूम सा प्रश्न एक ऐसी औद्योगिक क्रांति को जगा रहा हो जिसकी आहट तक आपने न सुनी हो, तैयार हो जाए, हम खोलने जा रहे हैं एआई के सबसे अंधेरे रहस्य की छिपी हुई सच्चाई। वर्ष 1956 में कुछ वैज्ञानिकों ने सवाल किया था, क्या मशीनें सोच सकती हैं? समय बीता और हमने देखा कि मशीनें कल्पना से कहीं ज्यादा ऊर्जा जला सकती हैं। सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल को ट्रेन करने में कई करोड़ों की लागत और अथाह ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन डरावनी बात तो अभी आई नहीं। हर एआई उत्तर यानी इन्फ्रेंस लगभग 2.9 वॉट घंटे की बिजली खाता है, गूगल सर्च से 10 गुना ज्यादा। अब करोड़ों सवाल पूछे जाएं तो एक ऊर्जा राक्षस जम लेता है। क्या होगा जब हर इंसान दिन में 100 बार एआई का इस्तेमाल करेगा? उत्तरी वर्जीनिया, जिसे डेटा सेंटर एली कहते हैं, एक ही रात में औद्योगिक शक्ति केंद्र बन गया। लाइटें जल उठी, सर्वर गर्म हो गए और बिजली के ग्रिड चरमराने लगे। वर्जीनिया ने डेटा सेंटर की बिजली सीमा को छू लिया और जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। परमिट रुक गए, लाइनें ओवरलोड हो गई, कुछ राज्यों में तो सचमुच बिजली खत्म होने लगी। परियोजनाएं वर्षों तक टलती रहीं। तब इंजीनियरों ने एक अनोखा रास्ता चुना। जानना चाहते हैं क्या? अभी नहीं। मंच पर आया बिहाइंड द मीटर पावर, अनसाइट गैस प्लांट, छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर, बैकअप बैटरियां। डेटा सेंटर अब खुद में एक ऊर्जा केंद्र बन गए। अगर एआई सिर्फ डेटा की कहानी नहीं है तो असली जंग शायद बिजली की है। ग्रिड अपग्रेड्स, 7 से 10 वर्ष की प्रतीक्षा। ट्रांसफॉर्मर, पूरी दुनिया में बैकलॉग। ये एक ऐसा बॉटलनेक है जो तरक्की का गला घोंट रहा है। कौन लोग हैं जो ग्रिड को बाईपास करके मुनाफा कमा रहे हैं? उन्हें पहचानिए। सन 2029 तक हर साल $1 लाख करोड़, मैकेंजी कहता है, एआई पर विशेष पूंजी खर्च 5 से 8 लाख करोड़ डॉलर तक 2030 तक। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल हर एक 10,000 करोड़ खर्च कर रहा है। फिर भी बाजार असली विजेताओं से अनजान है। धमाका। एआई का मतलब केवल एल्गोरिथम नहीं, एआई की बिजली। और असली बॉटलनेक है बिजली घर, ग्रिड और बैटरियां, सिर्फ चिप्स नहीं। अब मोड़ देखिए। यूटिलिटीज, जो कभी रिटायरमेंट प्लान माने जाते थे, अब तकनीकी युद्ध के मोर्चे बन गए हैं। ये सिर्फ ग्रिड ऑपरेटर नहीं, एआई युग के मूल आधार हैं। हरित सपनों बनाम हकीकत की जंग। नवीकरणीय ऊर्जा सस्ती है, लेकिन अस्थिर डेटा सेंटर्स को चाहिए बेस लोड यानी गैस और न्यूक्लियर, और वहीं हो रहे हैं लाखों करोड़ के निर्माण। तो क्या आप सोचते थे कि एआई में निवेश, एनवीडिया खरीदना असली खेल है? बिजली, तार, कूलिंग और उनके बीच की हर चीज। यूटिलिटीज, ग्रिड निर्माता, ईपीसी कंपनियां, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, वर्टिव, न्यूक्लियर कंपनियां, ट्रांसफॉर्मर निर्माता, ये अब तेजी से बढ़ रही हैं। पर ज्यादातर निवेशक ये क्यों नहीं समझते? बैटरी ऊर्जा भंडारण सिस्टम, जो कभी बैकअप थे, अब बन चुके हैं अनिवार्य। विकास हो रहा है गुणोत्तर गति से। कौन बना रहा है सेल्स, सॉफ्टवेयर, सिस्टम्स? यही है ग्रोथ का असली केंद्र। भारत तो अभी शुरुआत कर रहा है। 1.4 गीगावाट से बढ़कर 9 गीगावाट तक 2030 तक। टाटा पावर, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी बांध रहे हैं पीपीए। ईपीसी दिग्गज अनंतराज, टेक्नो इलेक्ट्रिक पूरी तरह तैयार। लेकिन एक काला घोड़ा भी है। सरकार नई एसएमआर और सौर बैटरी पार्क पर दे रही है सब्सिडी। एयरटेल, नेक्स्ट्रा और अदानी कनेक्स दौड़ रहे हैं ग्रिड की भीड़ से पहले आपूर्ति को सुनिश्चित करने। अगर ये दौड़ फेल हुई तो कौन हारेगा? और अगर किसी ने पैमाने के साथ सिस्टम को झटका दिया तो कौन जीतेगा? ये सिर्फ एआई नहीं, ये ऊर्जा इतिहास बनता हुआ दिख रहा है। डेटा सेंटर्स, ग्रिड नवीकरणीय, न्यूक्लियर स्टोरेज, ये दशकों की स्थिर बिजली खपत को उलट रहे हैं। यह कोई शांत बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं है, ये भू राजनीति, व्यापार और जलवायु को बदल सकता है। हम एक नए औद्योगिक युग में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा युग जहां बिजली की अर्थव्यवस्था होगी रीढ़ और एआई होगा उसका चिंगारी। और शायद सबसे बड़े रिटर्न एल्गोरिथम से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनों से आएंगे। तो खुद से पूछिए, कल की बुद्धिमत्ता के पीछे की शक्ति कौन बना रहा है? क्या वाह होगी नवीकरणीय ऊर्जा,
गैस, न्यूक्लियर या स्मार्ट ग्रिड्स, सबसे बड़े रहस्य और सबसे बड़े मौके अब भी सामने आ रहे हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए, यह तो बस शुरुआत है।